वेलकम बैक विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपको मेरे YouTube चैनल पर वेलकम है। देखिए, ये चैनल मेरा नहीं, ये आप ही का चैनल है, क्योंकि आप ही के लिए ये इससे बनाया गया है। अन्यथा इससे मेरी और कोई आकांक्षा या अभिलाषा नहीं। देखिए, हम लोग 10th में हिंदी पढ़ना शुरू किए थे। पाठ 3 का अध्ययन कर चुके थे हम लोग ऑलरेडी। प्रेम के पीर कवि घनानंद के बारे में हम लोगों ने अच्छे से जाना और आपका भरपूर सहयोग मिला। बहुत खुशी होती है जानकर, क्योंकि आप सभी लोगों ने अपना होमवर्क, अपना टास्क बना करके व्हाट्सएप पर भेजा। हमने देखा बहुत अच्छे से आप लोग अर्थ लिख रहे हैं। याद रखिए, हिंदी में अगर आप रटते हैं तो आप कुछ नहीं सीख पाइएगा, और अगर आप हिंदी को समझते हैं तो इसकी मैं पूरी गारंटी लेता हूं कि आप हिंदी में 90 प्लस नंबर ला सकते हैं। याद रखिए, इस बार 2020 के एनुअल रिजल्ट में इस कोचिंग से जो हाईएस्ट नंबर हिंदी में गेनर रहा है वो रहा है आपका 96 नंबर। 96, 100 में 96 नंबर हिंदी में बहुत बड़ा मायने रखता है। और 90 और 90 से ज्यादा लाने वाले अंक विद्यार्थियों की संख्या, जो 90 से ज्यादा नंबर हिंदी में ला रहे हैं, उनकी संख्या लगभग 150 के पार है। यानी 150 ऐसे विद्यार्थी हैं जो हिंदी में 90 से ज्यादा नंबर ला रहे हैं। तो बस आपको समझना है, एक बार आप समझे हुए रहिए। इसके बाद जैसे ही क्लासेज ओपन होती है, क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो थोड़ा रिपीट कर लेंगे हम लोग तेजी से, तो और ज्यादा हमारा बेहतर हो जाएगा। तो आइए यहाँ पर ध्यान देते हैं हम लोग कि कैसे इसको नए पाठ को पढ़ेंगे। देखिए, हमारा जो नया पाठ है उसका नाम है स्वदेशी। स्व मने अपना, अदेशी मने देश, यानी कि जो अपने देश का बना हुआ हो। इसे लिखने वाले जो कवि हैं वो है बद्री नारायण चौधरी, जिन्हें हम लोग प्यार से प्रेमधन कहते हैं। प्यार से प्रेमधन कहते हैं, इनका उपनाम है। देखिए, इनका जो जन्म हुआ था 1855 में हुआ था और इनका जो निधन हुआ था 1922 में हुआ था। इन्हें भारतेंदु युग के कवि कहा जाता है। अब आप लोग को लगेगा कि भारतेंदु युग कहते किसको, तो याद रखिए, भारतेंदु युग जो है रीति काल के बाद भारत यानी आधुनिक काल का परिवेश भारतेंदु युग में धीरे धीरे आने लगा। भारतेंदु युग हम लोग कहते हैं जब स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई 1857 मंगल पांडे की छिड़ी थी। 1857 से जो कवि आने लगे उन सब को भारतेंदु युगीन कवि कहा जाने लगा। और उस समय उस काल के सबसे बढ़िया कवि कोई अगर थे तो वो थे भारतेंदु। और इसकी खासियत क्या थी? कवि तो पहले भी हुए, भक्ति काल में भी हुए थे, आपके आदि काल में भी हुए, रीति काल में भी हुए, लेकिन आखिर क्या इसकी खासियत थी? तो याद रखिए, भारतेंदु युग में जो भी रचनाएं की गई कविता में, जो भी काव्य पाठ लिखा गया, चाहे वो कोई भी कवि हो, उनकी द्वारा लिखी गई कविताओं में देश के प्रति भावनात्मक लगाव होता था। यानी वो अपनी कविता के माध्यम से देश के लोगों को जागृत करना चाहते थे, बताना चाहते थे कि आपका अपने देश से बड़ा इस संसार में दूसरा कोई भी नहीं है। तो यहाँ पर स्वदेशी जो पाठ है वो भी देश के लिए ही है। इसके कवि है बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। इनको भारतेंदु युग के कवि कहा जाता है। देखिए, बद्री नारायण चौधरी ने बहुत सारे काव्य किताबें लिखी, लेकिन उनमें एक किताब है प्रेमधन सर्वस्व। प्रेमधन सर्वस्व ये किताब की नाम है, पुस्तक का नाम है। और याद रखिए, किताब और पुस्तक में मैं आपको फर्क बता देता हूं। किताब जो शब्द है वो फारसी है और पुस्तक जो शब्द होता है वो शुद्ध हिंदी होता है। तो प्रेमधन सर्वस्व नामक पुस्तक से इसको लिया गया है। पूरा 10 दोहे हैं जिनमें मैं आज आपको 4 का अर्थ बता रहा हूं। देखिए, सबसे पहले स्वदेशी होता है क्या? याद रखिए, आपको इस संसार में सबसे ज्यादा अगर लगाव होना चाहिए तो वो आपको अपने देश से होना चाहिए, क्योंकि ये देश की मिट्टी ही जो है आपको सब कुछ देती है। आपको यहाँ पर जन्म लेने का अवसर प्रदान करती है, आपको यहाँ से सम्मान मिलता है, सब कुछ आपको मिलता है। तो याद रखिए, दुनिया में हर चीज पीछे छूट जाए, लेकिन आपको आपका जो पहला काम होना चाहिए, आपको अपने देश के लिए तैयार होना चाहिए, आपको अपने देश के लिए खड़ा होना चाहिए। आज देखिए, हमारे देश पर कुछ ना कुछ दिक्कतें आफतें आती रहती है, क्योंकि याद रखिए, दिक्कत भी उसी को होती है, आफत भी उसी देश को आता है
जिस देश के पास लड़ने का सामर्थ्य होता है। आज इधर से चाइना है, इधर से पाकिस्तान है, अब टुच्चा सा नेपाल भी हम लोग को कुछ सिखाने लगा है। तो याद रखिए, जिस देश में सहने की क्षमता होती है, जिस देश में पावर होता है, जिस देश में शक्ति होती है, उसी के ऊपर आपदा आती है। जिसके पास कुछ नहीं है, अरे भीख मांगने के पास क्या आप भीख मांगने जा सकते हैं? भीख तो उसी के पास आप मांगने कोई जाता है जो खुद से धनी होता है। तो याद रखिए, दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है जो हर जाति, हर धर्म, हर मजहब को अपने यहाँ पनाह लेने का मौका देता है। क्योंकि याद रखिए, हम हर संस्कृति का सम्मान करते हैं, लेकिन हर संस्कृति का सम्मान करने का तात्पर्य यह नहीं कि हमारे ऊपर कोई आंख उठा लेगा, हमारे ऊपर कोई उंगली उठा लेगा। मैं आज उन तमाम देश के दुश्मनों को अपने इस वीडियो के माध्यम से संदेश देना चाहता हूं कि आप भारत का बाल भी बांका नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा भी अपने देश के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। तो देखिए, स्वदेशी आज क्या है? आतंकवाद। सामने से जो लोग कुछ नहीं कर पाते, पीछे से जरूर कुछ करते हैं। सामने से जो लड़ नहीं पाते हैं, पीछे से जरूर छुरा भोंकने का काम करते हैं। तो याद रखिए, जो पीछे से वार करते हैं, जैसे हमारा पाकिस्तान पीछे से वार करता है, सामने से तो क्षमता है नहीं, आतंकवादियों को भेज करके। तो याद रखिए, जो सामने से वार नहीं करता, जो पीछे से वार करता है, उसको कायर करते हैं। और मैं कायरों के लिए तो यही चंद लाइन कहना चाहूंगा कि कायरता जिस चेहरे की श्रृंगार करती है, कायरता जिस चेहरे की श्रृंगार करती है, उस चेहरे पर मक्खी भी बैठने से इनकार करती है। तो आइए इन्हीं चंद लाइनों के साथ हम अपना एक काव्य पाठ प्रारंभ करते हैं। देखिए, स्वदेशी में क्या है? कहते हैं, सवै विदेशी वस्तु, सवै विदेशी वस्तु नरगति रति रीत लखात। कहने का तात्पर्य है कि इस संसार में सवै विदेशी वस्तु, आज हमारे देश में सभी वस्तु, सवै माने सभी, विदेशी माने विदेश, वस्तु समझ लें, सवै विदेशी वस्तु, आज हमारे देश में सभी वस्तुएं विदेशी हो गई है। नरगति रति रीत लखात, और ऐसा प्रतीत ही नहीं हो रहा है कि ये जो वस्तु है वो हमारा है, ये जो वस्तु है ये हमारे ही संपदाओं से बना हुआ है, क्योंकि सब कुछ विदेशी लगा। आगे क्या है? भारतीयता कछु न, अब भारत में दर्शात, और ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो भारत में अब भारतीयता नहीं रह गई, क्योंकि हम लोग अपने देश के सामानों का बहिष्कार करके विदेशी सामानों का उपभोग कर रहे हैं। हम लोग विदेशी ब्रांड की चीजें खरीद रहे हैं। तो जब आप विदेशी ब्रांड खरीदते हैं, विदेशी वस्तुओं को खरीदते हैं, तो याद रखिए वो भारतीयता का एक प्रकार से अपमान है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आपसे कि आप यथासंभव देश की बनी वस्तुओं का उपयोग कीजिए, उससे, क्योंकि उसमें भारतीय मिट्टी की खुशबू होती है। तो एक बार फिर से, भारतीयता कछु न, अब भारत में दर्शात, यानी अब भारत में भारतीयता नाम की कोई चीज नहीं है, क्योंकि सब जगह विदेशी वस्तुओं का भरमार है। आगे क्या कहते हैं प्रेमधन बद्रीनारायण चौधरी जी कि मनुज भारती देख कोई को सकत नहीं पहचान। मनुज का मतलब मनुष्य, भारती का मतलब भारत का, देखी माने देख के, को माने कोई भी, सकत माने सकत नहीं माने सकता है, पहचान का मतलब पहचान, यानी मनुज भारती देखी को सकत नहीं पहचान। आज भारत के मनुष्यों को देख करके कोई ये नहीं बता सकता है कि वो भारत के हैं, क्योंकि हमने अपना सब कुछ बदल लिया, सब कुछ, पहनावा बदल लिया, ओढ़ावा बदल लिया, खान पान रहन सहन चाल चलन सब बदल लिया। आज नमस्कार के जगह पर हेलो हाय हो रहा है। ऐसी स्थिति जब आएगी तो भारत में भारतीयता कहां से दिखा जाए? तो देखिए आगे क्या है कि मनुज भारती देख को सकत नहीं पहचान। आज भारत के मनुष्यों को देख करके कोई ये नहीं बता सकता है कि कौन भारतीय है और कौन विदेशी है। कहते हैं मुसलमान हिंदू की धो, कहे हैं ये क्रिस्तान। कहते हैं कि आज ऐसा हो गया है कि किसी को देख करके नहीं बताया जा सकता कि कौन मुसलमान है, कौन हिंदू है और क्रिस्तान यानी कौन क्रिश्चियन है, क्योंकि सबका पहनावा ओढ़ावा एक टाइप का हो गया है। पहले क्या था? हिंदू का अलग पहनावा था, मुस्लिमों का अलग पहनावा था, क्रिश्चियन लोगों का अलग पहनावा था। लेकिन आज किसी के वेशभूषा से हम लोग नहीं पहचान पाएंगे कि उनमें वो देसी है कि विदेशी है, हिंदू है, मुसलमान है कि क्रिश्चियन है, ऐसा नहीं पहचान सकते हैं।
आगे देखिए क्या कहते हैं, पढ़ी विद्या परदेश की बुद्धि विदेशी पाए। आज देखिए पढ़ी विद्या परदेश की, आज हम लोग अपनी भाषा छोड़ करके विदेशी भाषा पढ़ रहे हैं। पढ़ी विद्या परदेश की बुद्धि विदेशी पाए। आज हम लोग विदेशी विद्या पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी पढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन कोई हिंदी नहीं पढ़ना चाहता, कोई संस्कृत पर ध्यान नहीं देना चाहता। तो याद रखिए, बहुत अच्छा पंक्ति है कि पढ़ी विद्या परदेश की बुद्धि विदेशी पाए। आज हम लोग विदेशी विद्या पढ़ रहे हैं और विदेशी बुद्धि पा रहे हैं। चाल चलन परदेश की गई इन्हें अति भाए। और जो चाल चलन है वो विदेश की बहुत भा रहा है। हम लोग क्या कर रहे हैं, चाल चलन हर चीज में विदेशी, कहीं विदेशी नाम का चीज नहीं। हम लोग भी आज वही भोजन को खाना पसंद कर रहे हैं जिसका नाम अंग्रेजी से स्टार्ट होता है, जैसे चाउमीन, पिज्जा, बर्गर। किसी का नाम हिंदी से प्रारंभ ना होकर के सब अंग्रेजी से प्रारंभ हो रहा है और हम लोग इसी को खाना प्रारंभ कर रहे हैं। तभी तो बद्री नारायण चौधरी जी ने लिख दिया कि पढ़ी विद्या परदेश की बुद्धि विदेशी पाए, चाल चलन परदेश की गई इन्हें अति भाए। यानी चाल चलन हर चीज विदेशी हो गया, क्योंकि कहीं देशी अब रहा ही नहीं। इसलिए याद कर रखिए मेरे दोस्तों, आज हम लोग को देश बचाना है और याद रखिए देश को बचाने के लिए स्वदेशी अपनाना होगा, क्योंकि जब तक हम लोग अपने देसी चीजों का इस्तेमाल नहीं करेंगे हम लोग अपनी पहचान खो बैठेंगे। और जिस दिन आपकी पहचान मिट गई, याद रखिएगा आपका अस्तित्व इस संसार से खत्म हो जाएगा। आप एक ऐसे प्राणी मात्र हो जाएंगे जिसके शरीर में जान तो होगी लेकिन उसकी कोई पहचान नहीं होगी, क्योंकि हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति सब कुछ खतरे में आ गई है। आगे क्या कहते हैं कि ठाठे विदेशी ठाठ सब, कहते हैं आज विदेशी ठाठ बड़ा चल रहा है। अगर कोई आकर के आपसे कह देता है, प्रणाम कर रहा है, अगर शहर का आदमी, उसे बड़ा तुच्छ समझा जाता है। कोई गांव का आदमी शहर में जाकर के प्रणाम बाबू कहता है तो उसको बड़ा खराब नजरिए से देखा जाता है। लेकिन अगर कोई वही हेलो, हाय, सॉरी, थैंक यू, गुड मॉर्निंग कहते तो उसे बड़ा अच्छा समझा जाता है। तो इसलिए तो लिखा है कि ठठे विदेशी ठाठ सब बनियो देश विदेश। कहते आज विदेशी ठाठ बाट के कारण आज देश भी क्या बन गया, विदेश बन गया है। एक बार फिर से, ठठे विदेशी ठाठ सब बनियो देश विदेश। आज ये जो ठाठ बाट है, शादी में अब कोई वो ढोलक नहीं बजाना चाहता, सब कोई कहता है भाई डीजे बजाओ। तो डीजे क्या है, हमारी सभ्यता संस्कृति नहीं है, वो विदेश की चीज है। और अगर वो नहीं हो तो माना जाता है कि शादी में कुछ भी ना हो। तो याद रखिए ठाठे विदेशी ठाठ, अगर विदेशी ठाठ आप रखिएगा बनियो देश विदेश, तो एक दिन आपका जो देश है वो विदेश बन जाएगा, आपका नाम खत्म हो जाएगा। तो आगे क्या कहते हैं कि सपने हूं जिनमें न कहूं भारतीयता है लेस। कहते हैं आज हमारे देश में विदेशी ठाठ का बोलबाला हो गया है और इन्हीं विदेशी ठाठ के कारण उनमें भारतीयता नाम मात्र की नहीं रह गई है, भारतीयता है लेस। और उनमें जो लोग विदेशी ठाठ रखते हैं उनमें भारतीयता नाम की चीज खत्म हो गई है। लेस का मतलब खत्म हो जाना। इसलिए प्यारे मित्रों, आज देश बचाने की बात हो रही है। इस कविता और इन पंक्तियों के माध्यम से हम लोग को बद्री नारायण चौधरी बहुत कुछ कह करके चले गए, लेकिन इनको पढ़ने के बाद आप लोग को दोबारा से सोचना होगा कि हमें देश बचाने की बात होगी। और इस कोरोना काल में अगर देश को बचाना है तो स्वदेशी को अपनाइए, अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार कीजिए, अंग्रेजी खान पान का बहिष्कार कीजिए, देसी चीजें अपनाइए, तभी हमारा भी भला होगा और देश का भी भला होगा। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल मैं फिर से आप लोगों के साथ मिलूंगा कुछ नए पंक्तियों के साथ। तब तक के लिए आप लोग इसका अर्थ लिख करके व्हाट्सएप के माध्यम से भेजिए।